बता भी रही है और काफ़ी आप लोगों को एजुकेट करने का काम भी कर रही है। वैसे इस प्रोग्राम का जो मेजर फोकस पॉइंट है वो एनवायरनमेंट है, कैरियर काउंसलिंग और फिटनेस है। मैंने गौरव जी से भी यही बात की, गौरव जी की मेरी मुलाकात कुछ साल पहले राजगढ़ में हुई थी। हर बंदे की जिंदगी की अगर हम स्टोरी सुन रहे हैं तो वही अपने आप में एक मोटिवेशन है। और आपकी लाइफ की जो जर्नी थी, आपने जब वो जर्नी के बारे में बताया तो हर बच्चा जो यहाँ बैठा हुआ है, हर व्यक्ति जो यहाँ बैठा हुआ है, वो उसके अंदर इतना घुस गया कि तो लगा कि एक रियल लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है और हमारे ही शुरू से निकल के किसी बंदे ने इतना बड़ा एक नाम कमाया है। तो आपका तो मैं पहले बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और जोरदार तालियों में गौरव जी की भी होनी चाहिए। राकेश जी की आप लाइफ के बारे में सुनोगे, काफी इंप्रेसिव होगा। आज का हम बदलते हुए हिंदुस्तान के अंदर है, हम वो जनरेशन है जो हिंदुस्तान की आजादी की 75वीं वर्षगांठ हम बना चुके हैं। अब हमारे पास में जब आजादी के 100 ईयर्स पूरे हो रहे होंगे, वो 25 साल का जो समय हमारे पास में है, वो 25 साल जो हम 75 साल में प्राप्त नहीं कर पाए, जो हम पहुंच नहीं पाए, उससे तेज गति से हम 25 साल में पूरा कर देंगे। और 25 साल का कोई नया चेहरा है, वो है डिजिटल इकोनॉमी। और इस डिजिटल इकोनॉमी का चूरू के अंदर जीता जाते सबूत के रूप में हमारे राकेश जी बैठे हैं, जो ऑनलाइन एक स्टार्टअप के रूप में बिजनेस करते हैं। आपको बताएंगे, आप भी इनसे प्रभावित अवश्य होंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, युवा साथियों, शिक्षा लोगे, 12th पास करी, साक्षर हो गए, कॉलेज में आ गए। कॉलेज पास करोगे तो आपको एक डिग्री मिल जाएगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने के लिए, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करके गवर्नमेंट की जॉब आपका सो कॉल्ड लाइफ का टारगेट है। और मैं उम्मीद करता हूं यहाँ बैठे जितने भी लोग हैं उनका टारगेट लगभग का यही है। पर इसके पैरेलल भी मैं एक चूरू का सांसद होने के नाते आप सबसे यही सोचता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि लेट अस वर्क as a team for next 25 years for this Churu constituency। ये नेक्स्ट 25 साल युवा शक्ति आप साथ हो गए तो जो प्रोग्राम हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय बना रहे हैं, उनको गांव के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए एक युवा शक्ति की बहुत बड़ी सहारा चाहिए। आप उसमें बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। सोशल सर्विस आपकी करिकुलम का सबसे बड़ा हिस्सा होना चाहिए, जो आज की तारीख में मिस। मैं 8 साल से एक सांसद हूं, न जाने कितने ही बच्चे दिल्ली के और कितने बच्चे बाहर के मेरे पास में आके एज अ वॉलंटियर काम कर चुके हैं, सिफारिश लगा के आते हैं, एक प्रशंसा पत्र के साथ लेके जाते हैं। पर मुझे आज तक मेरे अपनों में से कोई भी किसी की बच्चे की ये फोन कॉल नहीं आया, सर आई वांट टू वर्क विद यू फॉर अ मंथ और 2 मंथ 50 डेज, मैं सोसाइटी में काम करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। ऐसा मेरे पास आज तक भी एक फोन नहीं। तो मैं मेरे युवा साथियों, क्योंकि हमारा शायद ग्रूम माइंड से हमारा ग्रूम हुआ हुआ नहीं है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसको थोड़ा समझिए। सोशल सर्विस आपकी एजुकेशन का सबसे बड़ा एक हिस्सा है, जिसको आप अपनी लाइफ में कैसे डालना है, उसके ऊपर मैं जाकर साहब आपसे निवेदन करूंगा, बच्चों को और एजुकेट करिए, बताइए कि बहुत जरूरी है। ऐसे ऐसे इश्यूज हैं जो शायद मैं अकेला भी नहीं कर सकता। सबसे बड़ा एग्जाम्पल देता हूं मैं, एनवायरमेंट। किसी एक बच्चे को यहाँ पता है कि हिंदुस्तान का फॉरेस्ट का एरिया कितना है टोटल लैंड का? किसी एक कोई पता हो अपना हाथ खड़ा करेगा। जब राहुल में बैठ करके बता दिए, नाम कोई कुछ तो कह दो, किसी को भी शायद पता है। हमारे पूरे हिंदुस्तान का जो फॉरेस्ट का एरिया है, जो जिसको हम जंगल बोलते हैं, वो है 25.3%। और अमूमन जो एक वर्ल्ड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हम ग्लोबल वार्मिंग की जब बात करेंगे तो वर्ल्ड ऑर्डर की बात करें तो 33% एरिया हमारा फॉरेस्ट में होना चाहिए। किसी को पता है कि राजस्थान का कितना एरिया है फॉरेस्ट के अंदर? वो मात्र 5.3% है। और क्या किसी को पता है कि चूरू का कितना फॉरेस्ट एरिया है? वो मात्र 0.8% है। हमारी टोटल जमीन का 0.8% हिस्सा मात्र फॉरेस्ट में है। तो सबसे बड़ी चुनौती एज अ पॉलिटिशियन, मुझे एज अ प्रशासन और एज अ यूथ, हम तीनों का अगर मिलकर साथ चलेंगे तो हमारा सबसे बड़ा सोसाइटी को गिव बैक का काम हो सकता है कि हाउ टू मेक मोर प्लांटेशन, की हम
एरियाज को डेवलप करें। मैं समझता हूँ यूथ इसमें बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है और NYC इसकी वो आपको लीड लेनी चाहिए। तो सबसे बड़ा फोकस एरिया हाउ प्लांट हम पौधे लगा सकते हैं, कोई स्कूलों में लगाता है, कोई गांव में लगा देता है, पर ऐसे पौधे नहीं लगाना। अडॉप्ट अ विलेज, एक स्कूल की टीम आएगी, ये कुछ सुजानगढ़ से बच्चे आएंगे, कुछ रतनगढ़ से आएंगे, कुछ राजगढ़ से आएंगे, कुछ टूर के होंगे। अपने एरिया में एक गांव को दीजिए, 2 गांव को दीजिए, उसकी एक एरिया को 10-15 बीघा जमीन के ऊपर कंप्लीटली आप लीड लीजिए, उसके फंडिंग की व्यवस्था अपन देख लेंगे, कोई खास बात नहीं है। बस मुझे हम टीम वर्क करेंगे तो हम अवश्य हमारे चूरू जिले का ग्रीन बेल्ट हम कैसे बढ़ाएं। और ऐसे यूथ आपको पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान के अंदर आज की तारीख में हम 1100 यूनिट के लगभग पर पर्सन यूज करते हैं लाइट। कितनी करते हैं? 1100 यूनिट। यूएस कितनी करता है पता है? 13,000 यूनिट। कितने यूनिट करता है? 13,000। जब हम 1100 से उस 13,000 को छोड़कर हम 4,000 तक पहुंचेंगे तो हमें उतने ही ज्यादा फॉसिल फ्यूल्स को जलाना पड़ेगा, मींस कोल बेस्ड हमें एनर्जी लेकर आनी पड़ेगी। हम उतनी एनर्जी को और जलाएंगे तो हमारे को उतना ही बड़ा ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट पड़ेगा, उतना ही बड़ा ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो सर्दियों के गर्मियों में 51 पहुंच जाती है और इस बार सर्दियों में -2.5 थे, तो ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा इम्पैक्ट हम पे पड़ेगा, हमारे जिले पे पड़ेगा। तो युवाओं आपका जागना और इसके ऊपर मंथन और चिंतन करना बहुत बड़ा जरूरी है। इसलिए इस बात को आप कैसे अपनी लाइफ में ला सकते हो, NYC का माध्यम बने और मैं आगे उम्मीद करता हूँ कि आगे बढ़े। सेकेंड, एक प्रोजेक्ट है मिलेट ईयर 2023 को इंटरनेशनली यूनाइटेड नेशंस इज सेलिब्रेटिंग इट एज अ मिलेट ईयर। व्हाट इज द मिलेट? मिलेट इज मोटा अनाज जो हम नहीं खाते हैं, नहीं खाओ पास्ता जो बिल्कुल अनाज को नहीं हुआ है। तो चीज ने अपनी जिंदगी में कितना लाभ को इसके लिए देश के प्रधानमंत्री महोदय ने मिलेट ईयर का मतलब है कि हमें हमारी थाली के अंदर गेहूं को निकाल के कैसे मोटे अनाज को ले जाना है। और चूरू की बात करूंगा तो मोटा अनाज हम बाजरा को बोलते हैं, वो हमारी लाइफ में कैसा है, क्योंकि हमें हेल्थी रहना है, वो भी हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। इसके ऊपर भी मेरे युवा साथियों जो बातें बोल रहा हूं, कोशिश करो जो बातें मंच के लोग बोलेंगे उनकी भी कोशिश करो कि उसके ऊपर जाके शाम को आज फेसबुक न देखते हुए यूट्यूब का एक सेशन जरूर देखिए उस टॉपिक पे, तो दिमाग के कुछ विचार खुल जाएंगे। मेरा दूसरा बात ये कहना है, बदलता हुआ हिंदुस्तान है, इसको हम अमृत काल बोलते हैं 25 साल को, और अमृत पीढ़ी आप हैं जो इस आने वाले हिंदुस्तान में एक नए फॉर्मेट पे चलेगी। कैरियर के ऊपर बात करना चाहूंगा। हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगा 2047 से पहले और बदलते हुए इस माहौल के अंदर सबसे बड़ा प्रूफ दिखाता हूं आपको, डिजिटल इकोनॉमी। हम जिस रूप में आज मोबाइल बैंकिंग पे आ चुके हैं, इंडिया की करेंसी ग्लोबल करेंसी के रूप में स्वीकार होगी। और क्लासिक एग्जांपल देता हूं, 4 या 5 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली दफा, और बच्चों का किरदार, स्कूल की किताबें आपको साक्षर बनाती हैं, एजुकेट करती हैं, पर नॉलेज दीजिए। नॉलेज आपके मोबाइल के ऐप में कितनी ऐप आप डाउनलोड करते हो, कौन सी करते हो, उससे आती है। मेरा आपको ये बात कहना बहुत जरूरी है कि हमने पिछले 6 दिन पहले हमें डॉलर क्या चीज है और इंडियन रुपया क्या चीज को समझना बहुत जरूरी है। और आर्थिक ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है, क्योंकि हम जिस इकोनॉमी में हैं, कितने ही बच्चे, कितने ही घरों में आपके आज आप ऑनलाइन फ्रॉड के हिस्सेदार बन चुके हो, जहां 2,000 के 5,000 के 20,000 के 10,000 के आपके लोग लूट चुके हैं। मैं सबको जानता हूं, हमारे पास बहुत शिकायत है। तो डिजिटल इकोनॉमी बहुत बड़ी इकोनॉमी होगी, क्योंकि हम इंडिया में जो इंपोर्ट करते हैं हम डॉलर में पेमेंट देते हैं, और डॉलर के लिए पेमेंट देने का मतलब होता है कि इसका वैल्यू बढ़ जाती है, हमारे पे लोड पड़ता है। हमने कुछ दिन पहले पहली बार सिंगापुर के साथ में टाई अप किया है। इंडियन रुपये का भीम यूपीआई जो हमारी ऐप होगी वो इंटरनेशनली भी चलेगी। ये देन है तो नरेंद्र मोदी जी की देन है। तो डिजिटल इकोनॉमी को मानते रखते हुए डिजिटल एप्लीकेशन का जमाना आएगा, और डिजिटल एप्लीकेशन के जमाने में कैरियर को ढूंढने की काम आप लोग करें।
राकेश जी उसमें भी फोकस करवाइए। एग्रीकल्चर, हेल्थ और एजुकेशन और फाइनेंशियल सर्विसेज, वो 4 सेक्टर होंगी जिन 4 सेक्टर में ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की कैपेसिटी होगी और आपको इस पर फोकस करना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहूँगा मेरे युवा साथियों, बदलते हुए इस माहौल के अंदर हम अपने आप को कैसे साथ सकते हैं, वो हमारा सबसे बड़ा फोकस पॉइंट होना चाहिए। बहुत सी बातें हैं, जितनी बताऊंगा उतनी कम है। G20 भी एक ऐसा ही प्रोग्राम जो हमारी कंट्री के लिए प्राउड मोमेंट है। और एक आर्टिकल जरूर पढ़ लेना, आज दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी जितनी भी है सब डाउन में जा रही है। हम एक ऐसे हैं जो थोड़े बहुत हमने मैनेज कर रखा है अपने आप को। आज डॉलर का रेट इंडिया में 80-80 रुपए है, पाकिस्तान में 280 रुपए है। आज बांग्लादेश, पाकिस्तान जो हमारे बॉर्डर हैं, यूके के अंदर इन्फ्लेशन रेट 26% है, इंडिया में मात्र 6-6.5% की महंगाई की दर है। ये बातें आपको इसलिए जरूरी हैं क्योंकि आप यूथ को आपका ये एजेंडा होना चाहिए कि हाउ इज माई कंट्री परफॉर्मिंग, और उसके ऊपर से G20 आना। G20 क्या है? एक फॉरम है, इंटरनेशनल फॉरम बना रखा है जो वर्ल्ड की टॉप 20 कंट्रीज हैं, उसका प्रोग्राम इंडिया में होने जा रहा है और एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा। इससे देश का मान सम्मान बढ़ेगा और देश के प्रधानमंत्री ने वासुदेव कुटुंबकम का नाम दिया है कि 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर के नाम के ऊपर ये थीम है G20 की। थोड़ा बहुत अपने को इसके ऊपर फोकस अवश्य करना चाहिए। और जितना देखो, मैं छोटी बात बताऊँ, कितने लोग रतनगढ़ से जरा हाथ खड़ा करो। मैं रतनगढ़ के स्कूल में गया था, गुड शेफर्ड बच्चों का स्कूल है। मोस्टली बच्चों के दांतों के ऊपर स्पॉटिंग थी। शायद हम ध्यान भी देते नहीं है ना, हमारे इलेक्शन का एजेंडा होता है जब हम चुनाव में जाते हैं वोट मांगने के लिए, शायद एजेंडे भी नहीं होते। पर एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेरे को लगा कि ये हर बच्चों की दांतों में स्पॉटिंग क्यों है? क्योंकि फ्लोराइड की मात्रा है। अब उस फ्लोराइड की मात्रा के लिए कैसे हम NYC का एक पार्ट बन सकता है, कैसे यूथ, आप लड़कियां हो या लड़के जो कॉलेज में जा रहे हो, कैसे ग्रुप बना के एक प्रोग्राम लॉन्च करें और देखें कि कैसे बच्चों की हेल्थ के ऊपर हम फोकस कर सकते हैं। वो हमारे इश्यूज होने चाहिए। मेरा यही कहना है, देखो दोस्तों, बहानेबाजी कितनी बना टाइम ही कोई नहीं, भाई ठीक है, कोई कह रहा है तो शरीर खाली 15 दिन में आप आधी घंटा कोई न कोई मोटिवेशन की स्पीच या कोई टॉपिक जरूर सुनिए यूट्यूब के ऊपर, ताकि आपको भी लाइफ में कुछ कर गुजरने का एक मौका मिले। नेहरू युवा केंद्र एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है आप जैसे बच्चों को अपनी लाइफ का सही फोकस दिखाने के लिए, और जितना हो सके मैं भी कोशिश है इसमें, और मैं डॉक्टर साहब को धन्यवाद देता हूँ। आप इतना अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं और इन बच्चों को अच्छा मोटिवेशन मिले, ये मैं दुआ करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।